मैं इसका एक ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने ज़िंदगियों को यहाँ पर सिसकते देखा है और बड़े मुश्किल हालात में डॉक्टर्स को इस अस्पताल के अंदर बड़ी जदोजहद करते देखा है। मैंने इस अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स को एक ऐसे सूबे में जहाँ पर 120 लाख अफराद, 120 मिलियन, 12 करोड़ से ज़्यादा लोग बसते हैं, जिनकी अक्सरियत क्वैकरी के शिकंजे में फंसी है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं इन अरबाब इख्तियार से ये बार बार कहता हूँ कि आपके चैलेंजेस बड़े हमंगस हैं, बड़े होलिस्टिक चैलेंजेस हैं। दिस इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू बी डन। एक ऐसे सूबे में जहाँ पे हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मांगता है, एक ऐसे सूबे में जहाँ पर 120 लाख अफराद इस हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जिसके देहात 35,000 से ज़्यादा, जिसके शहर 2,500 से ज़्यादा, जहाँ पर हॉस्पिटल्स की तादाद अगर हम पॉपुलेशन को मैच करें और पैरिटी ऑफ डॉक्टर्स टू द पेशेंट्स देखें तो एक डॉक्टर, जो कि यूनाइटेड नेशंस की या WHO की रिकमेंडेशन है दैट 1 डॉक्टर फॉर 1000 पेशेंट्स, उस रेशियो से यहाँ पर आपके ज़िम्मे 10,000 से ज़्यादा पेशेंट्स लगभग आएंगे। यानी एक डॉक्टर जो आज बाहर फील्ड में जाएगा, उसने अपने हिस्से से ज़्यादा, कम से कम 10 गुना ज़्यादा, जहाँ 1000 देखना है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड इन अरिथमेटिक्स, मेरी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रोपोर्शन, इफ़ आई काउंट इनटू द वैल्यू कि कितना आपको काम करना पड़ेगा, आई थिंक कि आपका जो काम है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एक ऐसे हेल्थ सिस्टम में जब आप, आज मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को देखता हूँ तो दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट। मैं कोई बहुत तारीफ़ करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं एक नाकिद ज़हन का इंसान हूँ और मैं पहले बुराइयों को देखता हूँ फिर अच्छाई की तारीफ़ करता हूँ। पर इस हुकूमत ने बड़ी जाँफशानी के साथ, चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ साहिबा, क्योंकि मैं जेलसली गार्ड करता हूँ देहात में दी गई सहूलतों को, मैं उनका बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, एंड इट वाज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर फॉर मी व्हेन आई सॉ दैट दोज रूरल हेल्थ सेंटर्स एंड बेसिक हेल्थ यूनिट्स, वो देहात जहाँ पर बिल्कुल किसी सेहत का नाम नहीं है, जहाँ पर क्वैकरी अताई डॉक्टरों के शिकंजों में फंसे हुए लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, देहाती लोग, सादा लोग, उनको पता नहीं है कि उनकी तशखीस क्या है, उनको मर्ज़ क्या है, और वो एक ऐसे फ़र्द के सामने जाके बैठते हैं जिसको ये नहीं पता कि व्हाट इज़ अ डॉक्टर, व्हाट इज़ मेडिसिन। एंड दिस इज़ योर more than 90% population which is with the quackery, फंसी हुई है वहाँ पर। तो जब चीफ मिनिस्टर को मैंने देखा कि शी इज़ रीवैम्पिंग द टोटल रूरल हेल्थ सिस्टम, जिसमें रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, और एक बहुत बड़ी खतीर रकम लगा रही हैं, तो इट वाज अ मैटर ऑफ रिलीफ फॉर मी कि ये दुरुस्त सिमत में चला। फिर जब मैंने देखा कि ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने लगे हैं, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई, इसी तरह से और जो हॉस्पिटल्स थे, कोई कार्डियोलॉजी के रिलेटेड सिर्फ लाहौर को मरकज़ नहीं रहने दिया जाएगा, साउथ पंजाब में भी, और बाहर निकल के ये और रावलपिंडी में, गुजरांवाला में जिन हॉस्पिटल्स का क़याम अमल में आ रहा था, फैसलाबाद में अमल में आ रहा था, तो ये मुझे लगा कि एक आउट रीच है, एक डिविजनल स्प्रेड है और बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फाइनली द गवर्नमेंट इज़ डूइंग द राइट थिंग्स। कि जो सिर्फ एक लाहौर पर बोझ आ रहा था, आपके हॉस्पिटल पर बोझ आ रहा था, आपके लाहौर में मौजूद जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसेस हैं उन पर बोझ आ रहा था, तो बात अब इससे निकल कर वहाँ जा रही है जहाँ पर ये होनी चाहिए। तो आई रियली अप्रिशिएट द वर्क विच ख्वाजा सलमान रफ़ीक साहब इज़ डूइंग एज हेल्थ मिनिस्टर under the leadership of Chief Minister Punjab. Recently, I spoke to the commission
हेड ऑफ जो देखते हैं क्वैकरी को रोकने वाले, मेरा फोकस है क्वैकरी। आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट, क्योंकि मुझे आपसे तवक्को है यंग ग्रेजुएट से जो बाहर निकलेंगे। आपका प्रोफेशन इट हैज़ नो बाउंड्रीज। आप जब बाहर निकलेंगे, आपने जब अपने इस प्रोफेशन में एक्सीलेंस अचीव करनी है, आपने दुनिया की, आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आप किसी भी मुल्क में जाकर आप मज़ीद पढ़ने के लिए जब अपनी एफ़र्ट करेंगे तो आपके सामने दो राहें होंगी। एक राह ये होगी कि आप अपनी इस एक्सीलेंस को बढ़ाते चले जाएं, अपने प्रोफेशनल डिग्रीज़ अपने साथ अटैच करते चले जाएं और दुनिया में नाम कमाएं। आई जस्ट सॉ that in AI there is a Pakistani doctor, and probably have been told that he is a graduate of Allama Iqbal Medical College, and in AI the first intervention that machine will cure एक कैंसर के हेल्प के लिए उन्होंने कुछ काम किया है जिसकी आज बड़ी चर्चा है, एंड इट इज़ बीन इन ऑल मेडिकल जर्नल्स वर्ल्ड वाइड, उसमें उस पर छप रहा है। इस सारी बात को लेकर मुझे ये जानकर खुशी है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा में जाकर बाहर आप जैसे बच्चे अपने कैरियर्स को अचीव करने के लिए, मे दैट बी वेस्ट, मे दैट बी मिडल ईस्ट और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पर आप जाते हैं, बट इस दो राहे में एक खींच आपको इन लोगों की भी होगी, एंड इट विल बी देयर। आई हैव सीन दोज डॉक्टर्स, दोज हु आर वेरी सीनियर, दोज हु आर मेंबर्स ऑफ American medical associations. They are very good doctors practicing with lots of resources now. They are owners of the hospitals. They shape the medical policy of big institutes now. लेकिन उनको जो ये पीछे की खींच है, ये खींचती है। I have seen that, I have heard it, I have been part of so many dialogues. तो ये दो राह आपके साथ रहेगा, और यहाँ पर आपकी ज़रूरत इन ग्रेजुएट्स की, जैसे डॉक्टर साहबा ने बड़ी अच्छी बात की कि आपका ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर इंस्टीट्यूट, ये तो रहना है, ये तो दुरुस्त बात है। इस पे आपके डॉक्टर बनने में स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, आपके पेरेंट्स का, आपके इंस्टीट्यूट का एक बड़ा क्लेम है। इसी के साथ साथ उन लोगों का भी क्लेम है जो ऐसे नहीं कहा जाता कि आपकी मसीहाई की तरफ देखेंगे, वो देख रहे हैं, और मैं उनका नुमाइंदा हूँ। मैं ये कहने में हक बजानिब हूँ कि खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। आज आपके हस्पताल, आज आपके डॉक्टर्स, आज आपका हेल्थ केयर सिस्टम इज़ it's not just something which could be said easily that it could be corrected. Even in United States of America, we have seen that the most criticized and most controversial policies of all are their healthcare systems. May it be NHS in United Kingdom, may it be any healthcare system, people, because it's a matter of life and death. So you and me have every right to say that there is a need for a lot of improvement. There is need of very stringent. अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का 23वां कन्वेंशन है और इस वक्त स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान खिताब कर रहे हैं।